नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। आज जो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, जो फोकस में है, लाइमलाइट में है, वो है मैरिको का शेयर। इनफैक्ट पूरा एफएमसीजी एज अ पैक अगर आप देखेंगे तो लाइमलाइट में है, क्योंकि कल हमने देखा था बाजार में इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद एफएमसीजी स्टॉक्स मैरिको जैसे HUL, ब्रिटानिया, इनमें मजबूती के साथ, हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली थी। और मैरिको भी कुछ ऐसा ही रुझान लेके कल के सेशन में बंद हुआ था, करीब 1.5% के आसपास का अपमूव था। लेकिन आज इस शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। टू बी प्रिसाइज 4.5% तक इंटरडे में शेयर लुढ़क गया था, 642.50 रुपए। इसका इंटरडे लो है जो कि स्टॉक ने आज टच किया है, और इसकी जो रिकॉर्ड ऊंचाई इसने टच करी थी 691 रुपए की, वहां से तो ये शेयर करीब 7% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी झेल चुका है। 18 जुलाई को इसने 691 रुपए का जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है वो छुआ था, और वहां से शेयर एक महीने से कम समय में आप देखिए तो नीचे आ चुका है। लेकिन ओवरऑल फिर भी आप देखेंगे तो एक महीने में 1% और 6 महीने में शेयर 24% के आसपास के रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। ये जो गिरावट आई है, हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बावजूद भी पॉजिटिव टेरिटरी में अभी भी आपको शेयर नजर आएगा। तो आज क्यों गिरा है शेयर, क्यों गिरावट आई है शेयर में, और जबकि बाजार मजबूत है। कल तो हमने देखा तो एफएमसीजी में कंजम्पशन एक बूस्ट के तौर पे देखने को मिला था, जिस वजह से सारे एफएमसीजी स्टॉक्स ऊपर बंद हुए थे। लेकिन आज एफएमसीजी एज अ पैक में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें दिक्कत की बात या कमजोरी की वजह जो है वो है बांग्लादेश में जो अनरेस्ट चल रहा है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो घरेलू कंपनियां हैं जिनका भी बांग्लादेश में एक्सपोजर है, वो कहीं ना कहीं आज पिटाई झेल रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो देश छोड़कर निकल चुकी हैं, और उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इन शेयरों में देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के चलते जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, और खराब माहौल से बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उस पर माना जा रहा है कि करीब करीब $10 अरब का जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिख सकता है। भारत से काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करती हैं, और भारत से अगर आप देखेंगे तो सालाना करीब $11 अरब के जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट बांग्लादेश में किया जाता है। उसमें मैरिको का नाम भी है, और मैरिको के अलावा कई सारी कंपनियां जिसमें पिडिलाइट है, इमामी है, जुबिलेंट फूड वर्क्स हैं, जिनके वहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं, VIP इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर, इनका भी एक्सपोजर बांग्लादेश में है। लेकिन मैरिको की जहाँ तक बात है तो मैरिको का हाईएस्ट एक्सपोजर है अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे। इनफैक्ट आप इनका इंटरनेशनल कारोबार देखेंगे तो इंटरनेशनल कारोबार का करीब 44% हिस्सा बांग्लादेश से ही आता है। तो उस लिहाज से देखा जाए इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, और ओवरऑल भी आप देखेंगे इनका जो टोटल बिजनेस है उसके हिसाब से भी कुल रेवेन्यू का, कुल सेल्स का करीब 12% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो बांग्लादेश से ही आता है। बाकी कंपनियों की तुलना में नुवामा का ऐसा मानना है कि इनका जो एक्सपोजर है वो सबसे बड़ा है, और यही कारण है कि शेयर में हम देख रहे हैं कि 4% की आज पिटाई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बांग्लादेश में इनको कारोबार करते हुए 20 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो अच्छा खासा लंबा अनुभव है इनका, अच्छी खासी कंपैरेटिव पोजीशनिंग है इनकी बांग्लादेश में, और कंपनी लगातार मेंटेन कर रही है कि वहाँ पे इनका जो एक्सपोजर है उसको ये कम करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट इनके जो पहली तिमाही के नतीजे आए थे उसके बाद भी इन्होंने कहा था कि जो 2022 में FY22 में इनका एक्सपोजर 51% के आसपास का था, उसे अब ये घटाकर FY27 तक 40% तक लाने की योजना बना रहे हैं, ऐसी इनकी मंशा है। तो आपको दिखाते भी हैं एक ट्रेंड के जरिए कि आखिरकार कितना इनका जो सेल्स में कंट्रीब्यूशन आता है बांग्लादेश से, और किस तरह से वो कम हो रहा है। इनफैक्ट आप Q1 के जो नंबर्स आए थे सोमवार को इन्होंने रिलीज़ किए थे, उसमें जो बांग्लादेश का कारोबार है उसमें 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। FY22 में 51% इनके इंटरनेशनल रेवेन्यू में बांग्लादेश का कंट्रीब्यूशन था, वो घटकर FY24 में 44% होता हुआ दिखा है, और अब ये मान रहे हैं कि 40% के नीचे लाते हुए दिखेंगे जहां तक FY27 की बात है। यानी कि अगले 2 वित्त वर्ष में इसे ये घटाकर 4% और कम करना चाहते हैं, 40% पर लेके आना चाहते हैं। लेकिन Q1 के यानी कि जो पहली तिमाही के नतीजे आए हैं उसमें बांग्लादेश के बिजनेस में 10% के आसपास की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। इनफैक्ट नतीजों के बाद हमने देखा था कि प्रभुदास लीलाधर ने इस शेयर की जो रेटिंग है उसे घटाकर होल्ड कर दिया था, और बांग्लादेश में जो अनरेस्ट है ये वन ऑफ द रीजन था जिस वजह से जो रेटिंग है उसे घटाकर होल्ड किया गया था प्रभुदास लीलाधर की ओर से। लेकिन बाकी अगर आप ब्रोकरेज की बात करें तो उसमें जेफरीज हुआ, गोल्डमैन सैक्स हुआ, नुवामा हुआ, इन्होंने इस शेयर के जो लक्ष्य हैं उसमें ऊपर की ओर रिवीजन किया था। इनकी जो टारगेट प्राइजेस हैं, नंबर्स जब आए थे तो उसके बाद ऊपर की ओर जो रिवीजन्स हैं वो करते हुए देखे थे। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह का एक्सपोजर है उस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर आता हुआ दिखा है। तो ये जो गिरावट है
क्या ये खरीदारी करने का मौका है या इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। इस पर हमने मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि 640 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ये शेयर है, फ्रेश खरीदारी करनी है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 560 570 के जोन में अगर ये आपको मिलता है तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इनफैक्ट पूरा एफएमसीजी पैक की जहाँ तक बात है तो उनका मानना है कि मैरिको के बजाय नेस्ले और एचयूएल ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो कि इनको पूरे एफएमसीजी पैक में ज़्यादा पसंद हैं। तो मैरिको में 640 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है ये शेयर, 642 के आसपास तक ये शेयर आज लुढ़का है, 640 के नीचे निकल जाए तो आपको मुनाफा वसूल करके इससे निकल जाना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए आप वेट कर रहे हैं तो 560 570 ये बेस्ट जोन होगा, अच्छा जोन होगा जहाँ पे आप दोबारा खरीदारी के लिए शेयर में सोच सकते हैं। तो ये तो बात हुई मैरिको की, जो कि बांग्लादेश में जो अनरेस्ट चल रहा है, जो अशांति है, अनिश्चितता है, उस वजह से आज लाइमलाइट में है, ट्रेंड कर रहा है। ऐसे कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स मनी 9 के रडार पर लगातार जारी हैं। ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।